Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic and that is angiospermic families. तो बेसिकली आज की लेक्चर वीडियो में हमने इसकी फोर्थ फैमिली को डिस्कस करना है दैट इज सिसल पेनिसिली जिसको केशिया फैमिली। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं, वहां से आज की लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने सारी की सारी डिटेल देख लेनी है, किस रिलेटेड डिटेल देख लेनी है सिसल पेनिसिली की फैमिली रिलेटेड केशिया फैमिली जिसको जनरा कहते हैं, सिमिलर प्लांट्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स उनके, जनरल कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और इनकी। ठीक है, तो फिर वहाँ हमारा ये स्टार्ट करते हैं हम इनके इंट्रोडक्शन से, दैट इज हम इनके जनरा देखते हैं। देखिए, अगर हम इनके टोटल नंबर ऑफ जनरा की बात करें तो 150 के जनराज होते हैं। स्पीशीज की बात करें 2300 इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 16 जनरा रिपोर्ट है इस फैमिली की और 60 नंबर ऑफ स्पीशीज है वो पाकिस्तान में रिपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इनके फिमिलर प्लांट्स। अब फिमिलर प्लांट्स वो होते हैं जो आपने जो है वो देखे हो या सुने हो करीबी करीबी। ठीक है, फिमिलर प्लांट्स में इनका जो फर्स्ट प्लांट है दैट इज जो टैमरिंडस इंडिका है उसको हम इमली बोलते हैं। नेक्स्ट इज केशिया फिस्टुला। केशिया फिस्टुला से ही इसकी फैमिली का नाम है। इसको हम अमलतास बोलते हैं। ये इस तरह गोल्डन शावर भी इसको बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है वो येलो फ्लावर वाला इसको ट्री बोलते हैं। बेहिनिया वेरिगेटा जो है वो नेक्स्ट इसका प्लांट है। इस तरह का ये होता है। मैंने आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर की ताकि आपके साथ नाम जो है वो साइंटिफिक नाम से भी मैंने आपको बता दिए, इनके जनरल नाम भी बता दिए। मैं फर्दर प्रोसीड करते हैं, वहां अब हमने इस फैमिली के कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डिस्कस। हैबिटेट की बात करें तो ट्री फॉर्म में भी मौजूद होती है, श्रब्स की फॉर्म में भी, ट्रीज मैंने पीछे दिखा दी, श्रब्स की फॉर्म में भी और क्लिम्बर की फॉर्म में, वुडी क्लिम्बर्स पर मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जो इस तरह की जिगजैग पैटर्न में ना स्प्रिंग लाइक किसी भी जब उनको सरफेस में तो आसान जुबान में बेल बोलते हैं ना, जैसे लेट सपोज, यहाँ तो नहीं लेकिन लेट सपोज जैसे मोस्टली लोगों ने फूल की बेल देखी होगी, तो जो बेल है ना उनको कोई भी सरफेस में जो है वो सरफेस के साथ अलोंगेटेड स्ट्रक्चर में आ गया कह सकते हैं, प्रोसीड करते रहते हैं और वहां से ग्रोथ शो करते हैं, तो वुडी क्लिम्बर्स, क्लिम्बर बोलते हैं बेल को। ठीक है, तो बेल की फॉर्म में भी और रेयरली बहुत ही कम है कि ये हर्ब्स की फॉर्म में भी मौजूद है, जड़ी बूटी के। स्टेम की बात करें, स्टेम इनका इरेक्ट सीधा खड़ा होता है, वुडी होता है, हर्बेशियस भी होता है, नॉन वुडी जिसको बोलते हैं। सिम्बलिंग मैंने आपको बता दिया, बेल की फॉर्म में भी इनका जो है वो स्टेम होता है। लीव्स की बात करें, कुछ जो है कंपाउंड लीफ फॉर्म में मैंने नीचे पिक्चर शेयर की। ऐसा लीव जिसमें लीफलेट होते हैं, पाइनेट लीव इस तरह के लीव होते हैं, पाइनेट लीव बोलते हैं। रेयरली कहते हैं, बहुत ही कम चांसेस है कि इनके लीव सिंपल हों। मैंने आपके साथ नीचे देख लिया, दिखा भी दिया। स्टिपुलेट बोलते हैं ऐसे लीव्स जिनके लास्ट पे ना बिल्कुल जहाँ से वो लीफ ओरिजिनेट होता है वहाँ एक और आप कह सकते हैं एक्सटेंशन होती है, लीफ लाइक एक्सटेंशन। तो ऐसे लीव जिनके बेस पे इस तरह की लीफ लाइक एक्सटेंशन होती है उसको स्टिपुलेट लीव बोलते हैं या स्टिपुलेटेड लीव्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नीचे पिक्चर्स भी ऐड कर दी ताकि आपके साथ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए। नेक्स्ट अब हमने इनके कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं जिसको हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बोलते हैं। अब पहला पॉइंट है इन्फ्लोरेसेंस, मतलब कि हमने फ्लावर अरेंजमेंट। एक्सिलरी पोजीशन मैंने आपको बताया था, ऐसी पोजीशन होती है जैसे स्टेम है ना स्ट्रेट लाइन में elongated ग्रो करता रहता है और वहाँ एक जो है वो फ्लावर अगर लग जाए तो इस तरह की जो है वो हम अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम ऐसी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज टर्मिनली रेसिमोस। टर्मन कहते हैं, टर्मिनल पोजीशन कहते हैं इधर उधर, मतलब राइट और लेफ्ट वाली। और रेसिमोस आपको पता है कि ऐसी पोजीशन जिसमें जाल जो है वो यहाँ से भी निकल जाए, अगर यहाँ से भी स्टेम में से लीव निकल है, यहाँ से भी स्टेम में से लीफ निकल है, तो इस तरह की पोजीशन रेसिमोस बोलते हैं। मैं बार बार जो है वो पीछे आपके साथ तस्वीर भी शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद स्पाइक्स होते हैं, रेयरली जो है वो साइमोस भी होते हैं। साइमोस में मैंने आपको बता दिया था किस तरह की होती है। फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर की बात करें तो कहते हैं कि इनका फ्लावर भी बाइसेक्शुअल नेचर का होता है, मतलब दोनों करेक्टर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसके अंदर होता है, मतलब मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इनके अंदर ही होता है। मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। जाइगोमॉर्फिक होता है, मतलब अगर हम फ्लावर को कट करें तो वो इक्वल हाफ में भी काटो और उसका राइट और लेफ्ट बिल्कुल इक्वल नजर आए तो जाइगोमॉर्फिक उसको बोलते हैं। रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक है, रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक है। अगर हम फ्लावर को डिवाइड करें तो लेट सपोज कि अगर फ्लावर में 6 पेटल्स हैं तो हर पोर्शन में दो दो पेटल्स आ रहे हैं, तो इस तरह की डिवीजन को एक्टिनोमॉर्फिक। इस फ्लावर की नेचर एक्टिनोमॉर्फिक। पेरिगेनेस मैंने पीछे भी बताया था कि जिसमें क्या होता है कि ओवरी के अगर सेंटर से हमने कहा था कि ओरिजिनेट करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हमने एंथर बोला था, तो अगर तो ओवरी है ना कि मैंने ओवरी शेयर की, तो अगर ओवरी के सेंटर में से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंड्रोशियम ग्रो करे या वहां से प्रोसीड करे या वहां से प्रोड्यूस हो, तो ऐसी किस्म की ओवरी को हम कहते हैं कि वो पेरीगाइनस पोजीशन में पड़ी होती है। मतलब कि ऐसे फ्लावर को हम पेरीगाइनस फ्लावर बोलते हैं जिसकी ओवरी के सेंटर में से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो ओरिजिनेट हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेपल की बात करें तो जो सेपल है वो 5 है। ठीक है, ओफन कलर्ड, बाजुकात कलर्ड में भी होते हैं। कोरोला की बात करें तो 5 पेटल्स है, इनकी पेटल्स भी 5 और फ्री होती है, मतलब ज्वाइन नहीं होगी। अगर आप एक पेटल को सेपरेट करो तो बड़ी ही आसानी से वो सेपरेट हो जाती है, वो आपस में जुड़ी नहीं होती, हर पेटल सेपरेटेड है तो फ्री बोलते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम की बात करें तो 10 इनके नंबर ऑफ स्टैमेंस मौजूद होते हैं। ठीक है, और रेयरली चांसेस है कि इससे ज़्यादा भी हों।
ठीक है। यूनाइटेड ऑब्वियसली कहते हैं कि मोस्टली चांसेस में ये यूनाइटेड होते हैं, ठीक है। वेरियसली कहते हैं ज़्यादातर वो यूनाइटेड होते हैं, लेकिन कुछ चांसेस में ये फिर यूनाइटेड, कुछ चांसेस में ये सेपरेट सेपरेट भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइनोशियम की बात करते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो एक कार्बन मतलब एक ही ओवरी मौजूद होती है और उसमें सुपीरियर ओवरी होती है। मतलब कि जब सुपीरियर ओवरी का मतलब है कि जब ओवरी के नीचे से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओरिजिनेट करें तो ऐसी ही पोजीशन ओवरी की पोजीशन हम सुपीरियर पोजीशन, ठीक है। अब यूनिलोकुलर मतलब अगर हम ओवरी के सेंटर से देखें तो वो बिल्कुल इक्वल हाफ में भी डिवाइड हो जाती है और वो भी अंदर से इनका स्ट्रक्चर जो है इक्वली डिवाइड होती है। इस तरह की यूनिलोकुलर जो ओवरी होती है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो मार्जिनल, जैसे मैंने पीछे की एग्जांपल दी कि इनकी जो ओवरी के अंदर ओव्यूल लगा तो वो बिल्कुल इनके मार्जिन में एजिस पे होता है और स्ट्रेट चेन होता है, जैसे मटर के दाने होते हैं ना, वैसी पोजीशन को हम मार्जिनल बोलते हैं। और अगर हम इनकी भी फ्रूट की बात करें तो वो लेग्यूम है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गए होंगे कैरेक्टर्स। नेक्स्ट अब हमें इनकी इंपॉर्टेंस देखनी है। लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाजू का सेपरेट लॉन्ग भी पूछ सकते हैं कि राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जो है वो फैमिली एशिया या फिर पेनिसी, ठीक है। तो आपको आने चाहिए। कहते हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, हमेशा पीछे भी फैमिलीज काफी सारे पॉइंट्स हैं वो मिलते जुलते हैं। नंबर वन, इनका ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस होती है, खूबसूरती के तौर पे इनको लगाया जाता है। मेडिसिनल इनकी इंपॉर्टेंस होती है, दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल होती है बहुत ज्यादा, जो है वो फूड के तौर पे भी। अब हम देख लेते हैं कौन से ऑर्नामेंटल है कौन से फूड के तौर पे, देख लेते हैं। नीचे आपके साथ उन्होंने एक जो है वो प्लांट शेयर किया, दैट इज कचनार है, उसका साइंटिफिक नेम है बहीनिया वेरीगेटा, ठीक है। उसके बाद केशिया फिस्टुला जिसको अमलतास बोलते हैं, गोल्डन शावर, इतना खूबसूरत प्लांट है, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत ट्री है, जैसे येलो फ्लावर लगे होते हैं। ये पार्किंग सोनिया प्लांट मैंने नीचे आपके साथ शेयर किया, ये भी बहुत खूबसूरत इनके लीव्स होते हैं, तो ये भी जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी लगाया जाता है। क्लियर होगी आपके साथ। कचनार की जो मैंने पिक्चर भी शेयर कर दी, कचनार जो वो फूड सोर्स भी लोग इसको पकाते भी हैं इनकी फलियों को ना, जब ये बंद होती है ना, फ्लावर है बेसिकली, लेकिन ये जब बंद होता है ना, अभी खिला नहीं होता, तो उस कंडीशन में इसको पकाया भी जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपके साथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी शेयर कर दिए। नेक्स्ट हम इनके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि वेजिटेबल भी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया फ्लावर के जो बर्ड्स होते हैं, तो चिनार जिसको हमने बोला, उसको हम वेजिटेबल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, लोग खा के इसको पकाते हैं, बहुत मजे की बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टारटेरिक एसिड। अब एक प्लांट है जिसको हम इमली बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है टैमारिंडस इंडिका। उसमें से आप कह सकते हैं एक उसकी अगर हम बात करें तो वो टेटैरिक एसिड से रिच होता है, ठीक है, खटास से भरा होता है, इसलिए इमली जो है वो बहुत खट्टी होती है क्योंकि उसके अंदर टेटैरिक एसिड होता है। उसके बाद टैनिंग, कहते हैं काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं ना उसकी जो बार्क्स होती है, जैसे बहीनिया, पीछे मैंने अभी आपको दिखाया कि बहीनिया हो गया, ये उसके बाद जैसे ये कचनार है, इसकी जो स्टेम है, उसके अलावा जो टैमारिंडस इंडिका है, मतलब ये जो इमली पीछे मैंने आपके साथ शेयर किया होगा, इमली, ये इमली का जो स्टेम है वो हो गया, ठीक है। ये जो चकनार है उसकी जो स्टेम है वो, उसकी जो बार्क है ना, उसकी जो छाल है, उसको हम टेनिंग के तौर पे इस्तेमाल, चमड़े के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट इज द हार्ड वुड ऑफ हीमाटॉक्सिलिन, जिसको लॉन्ग वुड बोलते हैं। ये जो है ना, इसमें से एक डाई निकलती है, जिस डाई को हम कहते हैं हीमाटॉक्सिलिन, ठीक है। तो ये प्लांट है लॉन्ग वुड, आसान जुबान में ये उसका कॉमन नेम है, और उसमें से जो डाई हम ओरिजिनेट करते हैं दैट इज हीमाटॉक्सिलिन, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गई है इनकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब हमने इनकी कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस देखनी है कि जो फैमिली सिसल पेनेसिया, इनकी मेडिकल रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या, वो देखते हैं। कहते हैं लीव्स ऑफ केशिया लाटा। अब जो केशिया लाटा है ना, इनके जो लीव्स है ना, उसको हम यूज़ करते हैं किस बीमारी के क्योर के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिंग वॉर्म, ये धदरी जिसको बोलते हैं ना, उस बीमारी के अगेंस्ट हम उसको यूज़ करते हैं, और ये मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी। नेक्स्ट इज के कुछ धदरी के अलावा जितनी भी स्किन डिजीजेज है ना, उसको भी क्योर करने के लिए हम जो है वो केशिया लाटा को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज केशिया सीना, ठीक है। और उसके बाद कोबोवाटा, ठीक है, ये भी हम कल्टिवेटेड करते हैं, और इनके जो लीव्स है ना उसमें दवाइयाँ वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो दवाई जो है वो सीना उसको बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इट इज़ द बेस फॉर अ लेग्जेक्टिव। तो कहते हैं कि ये जितनी भी इनके लीव्स में से जो ड्रग्स हम लेते हैं ना, वो लेग्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेग्जेक्टिव कहते हैं कि कब्ज खत्म करने के लिए। अब आपको पता है जब कब्ज वाली कंडीशन होती है तो वो ये जो पेट को साफ कर देते हैं, इंटेस्टाइन को साफ कर देते हैं, जिसको आसान जुबान में पेचिस लगना कहते हैं। तो आपको जो वो फिर इंटेस्टाइन में फूड वगैरह फंसी होती है तो वो सारी की सारी निकल जाती है इस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑयल। अब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, काफ़ी सारे सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो काफ़ी सारे सीड से हम जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको स्किन डिजीजेज के अगेंस्ट हम जो है वो यूज़ करते हैं क्योर करने के लिए। और वो जो सीड जिस प्लांट से लेते हैं दैट इज साइनोमिटीरा ओलिफ्लोरा, ठीक है। उसके जो सीड में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं किसके लिए, स्किन डिजीजेज को क्योर करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नीचे मेंशन किया, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं एशिया फैमिली को। ये बाज़ शॉर्ट क्वेश्चन में सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको लॉन्ग शॉर्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बेसिकली वो साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, कॉमन नेम पूछ लेते हैं, तो एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये जो है वो लेक्चर को ध्यान से समझ। इसी से यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ओके देन स्टे कनेक्टेड। हाफिज़।